ठीक है, ये हमारा जेटेड 2025 का ज्योग्राफी का सेक्शन है। फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है हमारा। फिजिकल ज्योग्राफी में जो यूनिट वन हमारा भूकंप, यानी कि अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। तो अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो का ही ये हमारा टॉपिक चल रहा। पार्ट ये हमारा 5 हो गया। पार्ट 1 2 3 4 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, टी वेव, एस वेव, एल वेव, किस तरह से वो चलता है, किसकी इसकी स्पीड है, और भूकंप को मापने के लिए कौन सा विधि हम लोग अपनाते हैं। सिस्मोग्राफ क्या है, सिस्मोग्राम क्या है, टेक्टोनिक प्लेट क्या है ना। आज हम लोग देखेंगे टेक्टोनिक प्लेट में स्थित कौन कौन सा ऐसा जगह है जहां पर हमारा ज्वालामुखी का निर्माण हो रहा है। क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट अच्छे से कल का क्लास अगर किए हो तो देखना कि जो हमारा रिंग ऑफ फायर है, रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में है। तो महासागर में कौन सा प्लेट हो गया हमारा, ओशियनिक प्लेट। अब वह टक्कर किससे मार रहा है, महादेशी प्लेट से। तो महादेशी प्लेट को क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट प्लेट। तो ओशियनिक टू कॉन्टिनेंट का जब भी टक्कर होगा तो किसका निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा। अरे कल का, अरे महासागरीय प्लेट जब भी टकराएगी किससे, महादेशीय प्लेट से, तो किसका निर्माण होगा, किसका, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट नहीं बोल रहे, ओशियन टू कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं, ज्वालामुखी का। तो रिंग ऑफ फायर का नक्शा देखो, याद करो, रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है, समुंदर में है ना। तो वो समुद्री का प्लेट हो गया ना, ओशियन का मतलब समुद्र हो गया। समुद्री प्लेट किससे टकरा रही, महादेश के प्लेट से। तो जहां जहां टक्कर हो रही है वहां पर किसका निर्माण होगा। तो अब हमको वहां वहां ज्वालामुखी देखना होगा, वो क्या करना होगा, पढ़ना होगा। रिंग ऑफ फायर कौन कौन सब देश का बाउंड्री से है, और वहीं पे हमारे ज्वालामुखी का क्यों निर्माण है। तो ये सब समझ में आ रहा है कि रिंग ऑफ फायर में ही ज्यादा बोलेगा कि वहां पर क्या क्या आएगा ज्यादा। तो ज्यादातर उधर वहां ज्वालामुखी होगा, भूकंप तो होगा ही लेकिन ज्वालामुखी भी होगा। हर पार्ट रिलेटेड है दूसरे पार्ट से, याद रखना। अगला पार्ट तभी समझ में आएगा जब पिछला पार्ट पार्ट देखे हो। नहीं देखने से पता ही नहीं चलेगा। नहीं तो लोग पूछेंगे सर यहाँ ज्वालामुखी क्यों बन रहा है। तो थोड़ा आज लेट हो गया, ऐसे भी हमारा इसको थोड़ा जल्दी जल्दी भगाते हैं। तो देखना यहाँ पे, फोकस की गहराई के आधार पर भूकंप। फोकस क्या है हमारा, जहां से हमारा भूकंप का उद्गम स्थल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, मूल केंद्र। मूल केंद्र क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। तो भूकंप को उनकी गहराई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3 में बांटा गया है। पहला है तुम्हारा, अब देखो, सैलो अर्थक्वेक, दूसरा इंटरमीडिएट अर्थक्वेक, तीसरा है हमारा डीप अर्थक्वेक। सैलो का मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है, उथला। इंटरमीडिएट का मतलब क्या रहा, बीच वाला, मध्यवर्ती। और डीप का मतलब क्या हो रहा है, गहरा। अब ऐसा पूछेगा एग्जाम में, तो उथला हुआ भूकंप का क्या होगा, 70 किलोमीटर गहराई पे। जो इंटरमीडिएट भूकंप कितना आएगा, 70 से 300 किलोमीटर। और डीप अर्थक्वेक कितना होगा, 300 से 700 किलोमीटर। अगला पे हम लोग चलते हैं। अब देखना, ये आएगा तुम्हारा, ये जो है ना बेनी ऑफ जोन पूछता है, या वदाती बेनी ऑफ जोन। ये वदाती हमारा साइंटिस्ट का नाम है। ये सब पूछेगा कि बेनी ऑफ जोन क्या होता है, बेनी ऑफ जोन क्या होता है। देखो, बेनी ऑफ जोन जो है सो पृथ्वी के अंदर एक ऐसा मंडल है जहां प्लेटें छेपित का मतलब समझ रहे हो, वो छेप जाना, नीचे चला जाना, नीचे चला जाना है ना, छेपित होकर पिघलती। ये वाला प्लेट गौर से देखना, इसमें हमारा ये वाला प्लेट जो है सो कहाँ जा रहा है, अंदर छेपित हो रहा है। सबडक्ट समझती हो, कल का इंग्लिश में सबडक्ट होता था ना, जिसको सबडक्टिव जोन बोलते हैं। सबडक्ट होना यानी नीचे जाना। कहाँ जाना, नीचे जाना। तो नीचे को यहाँ पूरा छेपित होकर क्या कर रही है, यहाँ पिघल रही है। तो ये जो पिघल रही है यहाँ पे, जो पिघला हुआ है, ये पिघला हुआ ही जिस जोन में पिघलता है उसको क्या नाम बोलते हैं, बेनी ऑफ जोन। हल्का सा चीज है, एग्जाम में दिमाग चकरा देता है ये। एग्जाम में दिमाग ये क्या करेगा, चकरा देगा। पूछेगा बेनी ऑफ जोन, पूछेगा कि प्लेटें कहाँ पे पिघलती है, और ऑप्शन में 4 में एक दे देगा बेनी ऑफ जोन। तो आंसर क्या होगा हमारा, बेनी ऑफ जोन है। तो बेनी ऑफ जोन क्या है, बेनी ऑफ जोन एक ऐसा जोन है जहां पे प्लेट सबटक होते यानी कि नीचे छेपित होकर चली जाएगी, और वहां जाने के बाद क्या होगी, पिघल जाएगी। तो जिस जोन में जाकर पिघलती है उस जोन को क्या बोलते हैं, बेनियस जोन। तो पिघलने के बाद किसका निर्माण होगा, मैग्मा का। तो मैग्मा क्या होगा, एक जगह स्थिर रहेगा कि गतिशील होगा। गतिशीलता के कारण यहाँ पर क्या होगा, भूकंप मूल अवस्थित होते हैं। जब हिलेगा डुलेगा तो यानी कि यहीं से तेरा कंपन शुरू हो रहा है, तो बोलेगा कि भूकंप का मूल स्थान कहाँ पे स्थित होता है, मूल कहाँ, जड़ कहाँ छिपा है, तो बेनियोफ जोन में। क्यों, क्योंकि बेनियोफ जोन में यहाँ पे भैया पिघल के मैग्मा बना, तो मैग्मा के बाद में क्या होगा, गैस निकलेगा ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, या कहीं भी वो जो भी गैस बन रहा है, जरूरी नहीं कार्बन ही निकले, कुछ भी निकलेगा है ना।
तो हमारा क्या होगा वहां से, भूकंप का कंपन होगा, और कंपन के कारण ही वो केंद्र में चला जाए, मतलब केंद्र कहलाएगा। तो बेनी ऑफ जोन क्या, अच्छा एक चीज देखना, सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है हर एक पदार्थ में, इसीलिए चट्टान भी पिघलेगा ना, कपड़ा जलाओ तो काला हो गया, है ना, जो भी जलाओ वो क्या हो, काला, काला का मतलब क्या है, कार्बन है। तो कार्बन है, इसीलिए चट्टान में भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए चट्टान पिघलता है, तो मैग्मा जैसे ही बनेगा ना, तो हमारा कार्बन क्या होगा, बाहर निकलेगा। और जब ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो उसमें बहुत सारी गैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, जिससे कारण उसका धुआं कैसा होता है, काला भाग, है ना। तो महासागरीय प्लेटों का वह भाग जहां छेपन, यानी छेपन का मतलब ये वाला प्लेट नीचे चला जा रहा है, इसको कह रहे हैं छेपन। तो छेपन के बाद भूकंप की उत्पत्ति होती है, क्यों होती है, क्योंकि चट्टान पिघलेगा तो मैग्मा बनेगा, मैग्मा बनेगा तो ये तो पिघल गया, साथ ही साथ गैस का निर्माण होगा, गैस क्या करेगी, प्रेशर डालेगी, प्रेशर डालने से बूम, धमाका या कंपन। तो उसी जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, बेनियोफ जोन कहते हैं। इसकी खोज ह्यूगो बेनियोफ किया था, और कियो वदाती ने किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, एक और साइंटिस्ट का नाम बेनियोफ ले लिया, और एक और साइंटिस्ट का नाम ले लिया हमारा वदाती। तो दोनों को मिलाकर क्या होगा, वदाती बेनियोफ जोन। कोई डाउट नहीं है यहाँ, नहीं है। देखो अब वदाती बेनियोफ जोन, ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो, क्योंकि वीडियो में दिखाई नहीं देगा, ये वाला लेटर बहुत छोटा हो जा रहा है ना। अब वेन्यू ऑफ जोन का यहाँ प्रॉपर्टी देख लो, क्या बना, बताती वेन्यू ऑफ जोन, ये क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, जोन हो गया, तो इसमें बताते क्या, वैज्ञानिक का नाम, और वेन्यू ऑफ क्या, वैज्ञानिक का नाम है। तो यह कहाँ पे होगा, तो 300 से 700 किलोमीटर गहराई में होगा। यह एक अधोमुख क्षेत्र है, अधोमुख का मतलब इस तरह का, हाँ, जहां भूकंप आना आम बात है, जब एक महाद्वीपीय प्लेट के विरुद्ध नीचे की ओर जाने वाली महासागरीय क्रिस्टल प्लेट की परस्पर क्रिया से उत्पन्न होता है। अरे ऐसा है, वो बोला, एक प्लेट ऐसा है ना, ये जो सब बहुत ही मोटा, ये प्लेट क्या है, बहुत ही मोटा है, और वो हल्का सा ऐसा टक्कर मारने के बाद झुक गया, क्यों झुक गया, क्योंकि यहाँ से भी और एक प्लेट जा रहा है। तो ये वाला किधर झुक रहा है, यहाँ पे झुक गया ऐसा, और इधर झुकने के बाद में यहाँ पे क्या बनेगा, वो मैग्मा बना देगा। पिघल गया तो पिघल जाने के बाद क्या बन रहा है यहाँ पे, मैग्मा बन गया। तो ये और जहां पे मैग्मा बन रहा है वो लोग क्या कहलाएगा, ये वदाती बेनी ऑफ जोन। अब मैग्मा बनने के बाद क्या बाहर ना निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो यहीं से वो भी होगा, और यहीं पे हमारा कंपन होगा, तो मूल केंद्र ये हो गया। तो सबसे शक्तिशाली भूकंप कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा, इसी केंद्र पे आएगा, तो यही ना पिघल रहा है। यह भूकंप सबडक्शन थ्रस्ट फॉल्ट, सबडक्शन का मतलब ये वाला सबडक्ट हो गया, क्या हुआ, सबडक्ट, सबडक्ट यानी झुक गया। तो झुक गया है तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है ना, देखो यहाँ पे फेविकोल का जोड़ है क्या, चिपका हुआ है क्या, नहीं ना, हल्का हल्का दरार है ना। अच्छा, उसका तो ये दरार यहाँ भी हो सकता है, ये दरार यहाँ भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं जहाँ दरार है उसको फॉल्ट बोलते हैं। तो ये सारा गैस कहाँ से निकलेगा, फॉल्ट से निकलेगा। फॉल्ट के साथ फिसलन के कारण नीचे या ऊपर की ओर जाने वाला, ठीक है, ये हम समझा दे रहे हैं। वो फॉल्ट से क्या होगा, बाहर वह निकल जाएगा, वो भूकंप होगा। तो मूल केंद्र कहाँ पे होता है हमारा, अधिकतर वडाटी वेनियॉफ जोन में होगा। कोई डाउट है यहाँ, नहीं डाउट है, चलो आगे। तो देखो अब ये समझ में आ रहा है कि वह जोन कितना किलोमीटर अंदर है, 300 से 700 के अंदर है। तो तुमको देखना होगा कि पृथ्वी का कितना लेयर है, कितना लेयर है पृथ्वी का, कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में पृथ्वी को बांटा गया है। कल बताए थे ना, भूपर्पटी कोर, इनर कोर, आउटर कोर, याद आ रहा है कुछ कुछ, मेंटल, क्रस्ट, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ। चलो देखो यहाँ पे, इसको देखो कितने में बांटा गया है। कोर, ये हमारे पास में क्या है, ये वाला क्या है, कोर है। तो कोर का दो रूप है ना, पहला सॉलिड और दूसरा लिक्विड। सबसे ज्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे है, जिसके कारण वह सॉलिड है। और उसके आउटर वाला में थोड़ा सा हमारा क्या हो जा रहा है, प्रेशर थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर उतना ही है, इसलिए वो क्या है, हमारा लिक्विड में है। अच्छा, भूरे रंग का क्या होता है, मेंटल होगा। क्रस्ट हमारा ऊपर वाला हो गया, इसी के ऊपर में क्या है, हमारी धरती है। देखो थोड़ा सा इसको, चौथी इनर कोर, क्रस्ट परत की मोटाई लगभग 50 किलोमीटर है, जो अलग अलग परतों ये वाली प्लेटों से मिलकर बनी है।
ये अंदर का सीन है ये कहाँ का है, अर्थ के प्लेट्स अंदर का सीन है, जहां पर हमारा कहा प्लेट नीचे चली जा रही है, जाता प्लेट नीचे जाकर क्या हो रही है यहाँ पे, वो पिघल जब रही ये है। प्लेट्स प्लेट नीचे जा रही है, नीचे आपस जाकर में पिघल रही, पिघलने से वहां क्या बन रहा है, मैग्मा बन जा रहा है। टकराती मैग्मा बनकर के वो क्या आ रहा है, बाहर निकल रहा है। बढ़ती तो ये है थोड़ा कुछ ज्यादा ही स्लो हो गया है, कि हम थोड़ा सा या इसको फास्ट फिर करते हैं। अच्छा एक ठीक है, फास्ट होगा। दूसरे से दूर जा और बढ़ो इसको। जाता है। हमारी पृथ्वी चार परतों से ये चार लेयर है मिलकर ना हमारा, बनी है। ये हमारा क्या हो गया, कोर हो गया सबसे मेन। के इसी कोर, पीछे वन के टू थ्री और साइंस को फोर, यही हमारा सॉलिड हमारे है अंदर में, और थोड़ा सा आउटर वाला हमारा क्या समझते है, हैं लिक्विड इसलिए वाला। अब ये देखो, पीछे इसको इसको हम बाहर से ढक दो तो ये हमारा क्या बन चलिए जाएगा, अर्थ बनेगा। लेकिन अंदर में वो ऐसा समझते ही दिख हैं रहा है। इसके पीछे के साइंस को। हमारी पृथ्वी चार परतों से मिलकर बनी है। सबसे ऊपरी चलो परत ठीक है, का आइडिया तो सिर्फ तुमको नाम आइडिया है देना था, आइडिया हो रहा है ना तुम लोगों क्रस्ट। को, हाँ? दूसरी ये वाला जो है हमारा क्या है, आउटर है। ये हमारा ऊपर का परपट्टी हो गया, ऊपर क्या हो गया, परपट्टी हो गया हमारा। मेंटल तीसरी ये हमारा सेकंड लेयर हो गया है। और आउटर थर्ड हमारा क्या होगा, कोर और चौथी लिक्विड वाला है ये कोर को दो भाग में बांट दिया है, एक हमारा लिक्विड है और एक हमारा क्रस्ट सॉलिड है। परत ये वाला की हमारा किस में जाएगा, सॉलिड में मोटाई। चला जाएगा। कंफ्यूजन तो नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम लोग ज़्यादा एनिमेशन यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना ही लेट हो रहा है, इसीलिए अभी फिलहाल इसी में काम चलाना हम लोग को है ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप आ रहा है ये तो पता चल रहा है, लेकिन भूकंप का वितरण कैसे कैसे हो रहा है। तो भूकंप किसी भी स्थान पर कभी भी आ सकता है, लेकिन इतिहास बताता है कि वे हर साल एक ही सामान्य पैटर्न में आते हैं। पैटर्न उसका क्या होगा, सेम होगा। तो मुख्यतः पृथ्वी के तीन बड़े क्षेत्रों में, तो कौन कौन सा वो बड़ा क्षेत्र है, कौन कौन सा हमारा बड़ा क्षेत्र है। तो सबसे पहला वाला ये वाला क्या है हमारा, रिंग ऑफ फायर, ये क्या सा बड़ा वाला क्षेत्र है। तीन पैटर्न बता रहा था ना भैया। तो इसमें हमारा क्या बता रहा है, विश्व की सबसे बड़ी भूकंप का बेल्ट कहाँ पे है, प्रशांत महासागर के किनारे स्थित भूकंपीय बेल्ट है, यह विश्व का सबसे बड़ा है। प्रशांत महासागर के किनारे पाई जाती है, जहां हमारे ग्रह का कितना प्रतिशत है, 81% है। यही सब एमसीक्यू रहेगा। ये भी इसमें सबसे ज्यादा भूकंप का कौन सा बेल्ट है, कितना ज्यादा परसेंटेज है। अच्छा, 81% आता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। यह बेल्ट टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं के साथ मौजूद है, यहाँ ज्यादातर समुद्री क्रस्ट, तुम्हारा ओशियन प्लेट। ओशियन प्लेट किससे टकरा रही है, वो समुद्री क्रस्ट की प्लेटें दूसरी प्लेट के नीचे क्या हो रही है, डूब रही है। डूब रही यानी कि सबडक्ट कर रही है। इन्हीं सबडक्शन जोन में भूकंप जो है सब प्लेटों के बीच खिसकने और प्लेटों के भीतर टूटने के कारण आते हैं। वो पुराना वाला पार्ट का वीडियो को याद कर लो, कैसे एक प्लेट नीचे जा रहा है, और सबडक्शन का मालूम मालूम चल रहा है ना, नीचे जाना डूबना। देखो यही है हमारा, ये क्या है, रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर में ये सारा टेक्टोनिक प्लेट है, ये सारा क्या है, टेक्टोनिक प्लेट। ये हमारा समुद्र है ना यहाँ पे, तो जब समुद्र है तो ये हमारा ओशियन प्लेट हो गया। ये कौन सा प्लेट हो गया हमारा, ये हमारा हो गया ओशियन प्लेट। चलो ये काम नहीं कर रहा है ना, ये हमारा ओशियन प्लेट है, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ओशियन प्लेट हो गया, और ये हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया। तो हम लोग पुराना वीडियो में देख चुके हैं कि जब भी हमारा ओशियन प्लेट टकराएगी किससे, कॉन्टिनेंटल प्लेट से, तो किसका निर्माण होगा, ज्वालामुखी। किसका निर्माण होगा, ज्वालामुखी का निर्माण होगा। इसीलिए ये सारे के सारे में क्या है, ज्वालामुखी है। ये सारा का सारा में क्या है, ज्वालामुखी। देखो ये सब प्लेट टकरा रहा था, ये सब क्या हो रहा है हमारा, ज्वालामुखी का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। नहीं तो इसके पहले सिर्फ यहाँ पे तुम लोग ये जानोगे ना कि ये रिंग ऑफ फायर है, यहाँ पे भूकंप आएगा और यहाँ पे ज्वालामुखी आएगा, लेकिन उसका कारण तो नहीं ना मालूम था कि क्यों भूकंप आएगा और क्यों वहां ज्वालामुखी ही होगा। ठीक है, इसका हर एक का देश का नाम याद करना होगा तुम लोगों को, जैसे कि ये सब कुछ एग्जाम में पूछता है। क्या पूछता है मालूम है, जैसे तुम्हारा यहाँ पे हमारा अलेउतियन द्वीप समूह, तो तुमको लिखना होगा कि यहाँ पर क्या है, देखो तो गौर से देखो, छोटा सा दिखाई दे रहा है, यहाँ भूकंप का जोन है।
और यहाँ क्या है, ज्वालामुखी है। हर एक का नाम, जैसे ये मारियाना ट्रेंच के पास में, ये सब क्या है हमारा, ये ज्वालामुखी का ये है। अभी और तुमको दिखलाएंगे, यहाँ पे जितना सारा है ना, अलग अलग तुमको पेपर में पेज में लिखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछ रहा है क्वेश्चन यहाँ से, एग्जाम में पूछ रहा है। तो इसी का अभी हम लोग ना डिटेल में चलेंगे। देखो यहाँ यहाँ कई सारा प्लेट है ना, यहाँ एक प्लेट हो गया, दूसरा प्लेट हो गया, ये वाला प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट। तो हर एक प्लेट के आजू बाजू में जहां जहां हमारा ज्वालामुखी है, जिस देश के पास में, यहाँ पे कहीं पे जापान खोज सकते हो क्या तुम लोग? ये हमारा प्यारा भारत हो गया, और भारत के सबसे पूरब में क्या है, जापान है। तो पूरा जापान में देखो ज्वालामुखी का ये वाला सिंबल डाल दिया कि नहीं डाल दिया? डाल दिया ना। इसीलिए जापान को किसका बोला जाता है, ज्वालामुखी का देश बोला जाता है। अब क्यों बोला जा रहा है कि वह प्लेट के टकराव के बाउंड्री पे ही है, प्लेट के टकराव का बाउंड्री पे ही है। भारत क्यों बच गया, क्योंकि इसका प्लेट जो है सो यहाँ पे है, तो भारत अभी बेचारा यहाँ पे है। लेकिन भारत का भी एक प्लेट है, देखो ये वाला हमारा यूरेशिया वाला प्लेट, यहाँ हल्का सा लिखा है, यूरेशिया का प्लेट से कौन टकरा रहा है, ये इंडियन प्लेट टकरा रहा है। तो यहाँ इसलिए किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हो गया। क्योंकि ये हमारा भारत वाला प्लेट कौन सा होगा हमारा, भारत का कौन सा होगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंट का मतलब महादेश का प्लेट, और यूरेशिया क्या है, एक महादेश है, उसका प्लेट। तो दो महादेश का प्लेट टकराता है तो क्या बनता है, पहाड़। इसलिए यहाँ पे क्या बना, पहाड़। गौर से देखो, यहाँ तुमको समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पर हमारा एंडीज पर्वतमाला है, नाम सुने हो ना। तो एंडीज पर्वतमाला पूरा का पूरा पर्वत बन रहा है यहाँ पे, ये वाला टकरा रहा है, ये वाला टकरा रहा है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या बन रहा है, थोड़ा सा ज्वालामुखी भी बन रहा है ये हमारा। चलो ठीक है ये। रिंग ऑफ फायर जैसे प्रशांत महासागर के बेसिन का एक प्रमुख क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में क्या आएगा, भूकंप, और बहुत संख्या में क्या आएगा, ज्वालामुखी भी आएगा। हो गया। देखना आप, ये इंग्लिश का रहने दो, व्हाट इज द रिंग ऑफ फायर, एक्सप्लेनेशन वाला में देगा, तो नहीं चाहते हुए भी इसको पढ़ना पड़ेगा, रिस्क नहीं लेना है हम लोगों को, है ना। रिंग ऑफ फायर हमारा क्या है, तो रिंग ऑफ फायर हमारा ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि की एक घोड़े की नाल के जैसा, इस तरह से घोड़े का नाल ऐसा था ना, घोड़ा कनाल देखो ना, उसी के जैसा क्या एक पट्टी है जो प्रशांत महासागर को घेरती है। पुराना अगर मैप याद आ रहा है तो देखो, यहाँ पे हमारा ये प्रशांत महासागर है, यही है ना प्रशांत महासागर। और इस प्रशांत महासागर को घोड़े के नाल पे ऐसा कोई घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यही ना भैया, इस तरह से उल्टा यू, उल्टा यू, ये हमारा क्या है, उल्टा यू के आकार का। तो ये इसी को क्या बोल रहा है, घोड़े का नाल। और घोड़े का नाल ऐसा ही होता है, घोड़े का नाल उल्टा यू, उसका जो पंजा देखे वो यहाँ दिखा दे, सही बताओ। हाँ पंजा हाँ तो सर देखे होगा नहीं उसका घोड़े का नाल को, ठीक है। तो ठीक है, जो महासागर को घेरता है, यह पृथ्वी पर सबसे अधिक भूकंपीय और ज्वालामुखी रूप से सक्रिय क्षेत्र है। पूरी दुनिया का लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, यहीं पे है। डाटा कहीं कहीं मिस्टेक होगा, मतलब एग्जैक्ट तो डाटा नहीं देगा ना, 5-10% इधर उधर रहेगा। और 90% भूकंप यहीं से आते हैं। तो एग्जाम में परसेंटेज वाला तो नहीं देगा, खाली ये पूछेगा कि भूकंप का संवेदनशील क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो रिंग ऑफ फायर में है। वहां भूकंप भी है और ज्वालामुखी भी है। जो रिंग ऑफ फायर है, ये रिंग होगा, यहाँ क्या होगा, रिंग। रिंग ऑफ फायर क्या है, या गर्डल ऑफ फायर बोल रहा है, या सरकम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रशांत महासागर के किनारों पर इसे तीव्र ज्वालामुखी है, क्योंकि वहां प्लेटें टकरा रही है और भूकंप भी हो रहा है। और उसका जो गतिविधि कैसा है हमारा, 40,000 किलोमीटर का घोड़े की नाल का आकार का क्षेत्र है। कितना किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर। मील में बोलेगा तो 25,000 मील है। इसके भीतर कितना निष्क्रिय है ज्वालामुखी, तो 452 निष्क्रिय और सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसका उग्र नाम प्राप्त करते हुए इसको क्या बोल दिया, रिंग ऑफ फायर बोल दिया। जो दुनिया में 72% सक्रिय ज्वालामुखी है, और यह दुनिया के 90% भूकंप के लिए भी जिम्मेदार है। पिछले 11,700 सालों में विश्व के 25 सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों में से 3 को छोड़कर शेष सभी रिंग ऑफ फायर में ही हुए। मतलब अगर पिछला, अगर मान लो 12,000 साल का रिकॉर्ड रखा है, तो सबसे भयानक 25 विस्फोट हुआ है, जिससे दुनिया तबाह हुई। 25 में से 22 विस्फोट कहाँ हुआ, रिंग ऑफ फायर में ही हुआ।
ठीक। अब देखना हमारा यही है रिंग ऑफ फायर। तो ये पिक्चर बार बार हम दिखा दे रहे हैं खाली स्कीमा बनाने के लिए, ज्यादा अब इस पे चर्चा नहीं करना है। रिंग ऑफ फायर के आसपास में हमको ये यूरेशिया प्लेट, ये फिलीपींस, ये सब सारा का सारा देख लेना वहाँ, वीडियो को रोक कर कर उसको। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग को भागना है। वेयर इज द रिंग ऑफ फायर, लेना है क्या तुमको? जल्दी लो थोड़ा। हो गया? ठीक है। रिंग ऑफ फायर है कहाँ पे? तो अब तो पता चल गया ना रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है। कहाँ पे रिंग ऑफ फायर? प्रशांत महासागर में। ये देखो तुम्हारा 3D मॉडल में लगा दिया, यहाँ पे हमारा ये भारत है, ये प्यारा सा हमारा भारत है। इसके उत्तर में ये वाला हल्का सा क्या है? जापान। रुको इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो पता चलेगा, है ना। दिख रहा है इस तरह से बाउंड्री तुम्हारे पास में? ये हमारा अब दिखाई दे रहा है। ये हमारा साउथ अमेरिका और ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया। और यहाँ पर ये हमारा प्यारा सा इंडिया हो गया। इंडिया के बाजू में इधर हमारा बर्मा वर्मा इंडोनेशिया आ गया, ये सारा इंडोनेशिया है ना। और ये हमारा क्या, ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ से ये जितना सारा ट्रायंगल टाइप का हल्का हल्का बिंदी जैसे होता है ना माथे पे लगा हुआ, ये सारा ज्वालामुखी का जोन है, भूकंप का जोन है। यहाँ ही पे है ये तुम्हारा जापान है, ये क्या है हमारा जापान। पूरी तरह से ज्वालामुखी के ही मुहाने पे बैठा हुआ है। तो अब तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। अच्छे से तुम लोग उसको क्या कर सकते हो, व्याख्या कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको हल्का सा देख ले रहे हैं, ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाना है। तो ये सब पूछेगा कहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है भैया, तो ये हमारे इसमें क्या पर्वत है, ज्वालामुखी और महासागर की खाई है, एक चाप है। चाप मतलब इस तरह से, ऐसा ऐसा क्या होता है चाप। और पूरा अगर मिला देंगे तो क्या होगा, वृत्त हो जाएगा। तो वृत्त का एक हिस्सा को काट दो, एक हिस्सा को काट दो, तो वो क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। तो इस तरह से क्या है, वो एक चाप है। जो न्यूजीलैंड से एशिया का पूर्वी किनारे के साथ उत्तर की ओर, फिर अलास्का के अलेउतियन द्वीप द्वीप, ये सब नाम याद करना होगा। यहीं पे तुम्हारा ज्वालामुखी का भंडार है, अलास्का के पास में। अलास्का कौन था, रसिया का एक हिस्सा था जो कि अमेरिका को दे दिया था। तो इधर में तुम्हारा रसिया का पार्ट है और इधर में तुम्हारा क्या है, अमेरिका का पार्ट है। नक्शा को याद करके देख लेना, है ना। ये वाला अलास्का हो गया और यहाँ पे फिर से हमारे ऐसा है अमेरिका। और बीच में यहाँ पे क्या आएगा, कनाडा आएगा। बीच में यहाँ पे क्या है, कनाडा आएगा। तो ये अलास्का वाला से भी शुरू हो रहा है हमारा। तो मुख्य हमारे पास में कहाँ कहाँ है, तो हमारा अलेउटियन आर्क, जहाँ की जहाँ प्रशांत प्लेट उत्तरी अमेरिका का प्लेट के नीचे धंसी है। ये सारा कुछ खुद से ही देख लेना। कैस्केडियन सबडक्शन जोन जो कि उत्तरी कैलिफोर्निया का है, मैक्सिमम मैक्सिकन और ज्वालामुखी बेल्ट, ये सारा खुद से देख करके हम कॉपी में नोट कर लेना। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमको समझाया जा सके, है ना। तुमको डाटा को याद रखना होगा। कंट्रीज अलोंग द रिंग ऑफ फायर पूछता एग्जाम में, रिंग ऑफ फायर का आजू बाजू में कौन कौन सा देश है। तो क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, एशिया है, ओसेनिया है। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा, तुम्हारा ओसेनिया में कौन कौन सा देश आ रहा है। देखो इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड आ रहा है। आग के घेरे वाले देश में क्या है, उत्तरी अमेरिका। अच्छा, टोटल हमारा कितना अनुमान, कितना 15 से 22 देश शामिल है। तो उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा हो गया तुम्हारा। मध्य अमेरिका में मैक्सिको है, ग्वाटेमाला है, कोस्टा रिका, पनामा, ये सब दक्षिणी अमेरिका। अच्छा देखना, अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या अंतर है। ये जो उत्तरी अमेरिका बोल रहा है और यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका बोल रहा है, दोनों में क्या अंतर है। नेहा, हमारा सवाल क्या है, उत्तरी अमेरिका एक नाम है, यहाँ मध्य अमेरिका एक नाम है, यहाँ दक्षिणी अमेरिका भी नाम है, और यहाँ पर एक संयुक्त राज्य अमेरिका भी नाम है। देखो भाई, अमेरिका महादेश है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। यहाँ देख, ये वाला हमारा दक्षिण अमेरिका हो गया, ये वाला हमारा क्या हो गया, दक्षिण अमेरिका। और पूरा का पूरा ये वाला कौन सा हो गया, उत्तर अमेरिका। और उसके बीच वाला हमारा क्या हो गया, मध्य अमेरिका। तो अब संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक क्या है, देश है। यह प्रांतों का संघ है, जिसमें हमारा 50 प्रांत है।
तो 50 संविधान हो गया और एक केंद्र का संविधान मिलाकर 51 हो गया। जहाँ का राष्ट्रपति है कौन? डोनाल्ड ट्रम्प। तो यह देश है, लेकिन अमेरिका जो है, अमेरिका एक देश नहीं, अमेरिका एक महादेश है। और अमेरिका महादेश में पूरा का पूरा ये दिख रहा है, ये तुमको दक्षिण अमेरिका महादेश हो गया। इसके अंदर तेरा ब्राजील है, ये है, वो है, फलाना ठकाना सब आ रहा है, इसलिए कंफ्यूजन मत होना। ये हमारा दो महादेश है और उसी के बीच बीच में स्थित यहाँ पे क्या है? हमारा एक देश जिसका नाम है अमेरिका, वही संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ? ठीक है। व्हाट क्रिएटेड द रिंग ऑफ फायर, यानी कि अग्नि वलय का निर्माण कैसे हुआ? तो ये तो हम लोग अब अच्छे से जान चुके हैं कि प्लेटें टकरा रही हैं। कौन सी प्लेट? ओशियनिक प्लेट। किससे टकरा रही है? कॉन्टिनेंटल प्लेट से। तो टकराने से नीचे प्लेट नीचे धंस गया तो पिघल कर मैग्मा बना। मैग्मा बनने के बाद में वहां इसीलिए ज्वालामुखी बनेगा क्योंकि ये वाला प्लेट समुद्री प्लेट है, ओशियनिक प्लेट है। तो हम लोग जानते हैं कि ओशियनिक प्लेट जब ये तुम्हारा महादेश का प्लेट से टकराती है तब किसका निर्माण होता है? ज्वालामुखी और भूकंप। तो यही वजह है कि वहां पर हमेशा ज्वालामुखी और भूकंप है, और यह एक चाप के जैसा है, इसीलिए उसको नाम क्या दिया? अग्नि वलय। क्यों? क्योंकि उस वलय से हमेशा क्या निकलती है? अग्नि। किसके रूप में? ज्वालामुखी के रूप में। तो हमारा जो समझाया वो समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। तो क्या अब इसको फिर से पढ़ने का जरूरत है क्या? हाँ, आया ना? बोलो। रिंग ऑफ फायर प्लेट टेक्टोनिक का प्रत्यक्ष परिणाम है। लिथोस्फेरिक प्लेट की गति और टकराव जब होती है, लिथोस्फेरिक यानी कि हमारा लिथोस्फीयर जो है ना, लिथोस्फीयर स्थल मंडल सुनिए कि नहीं? तो स्थल मंडल हमारा प्लेट के ऊपर में ही है ना, ऊपरी प्लेट में है हमारा। तो ये सॉरी, नीचे का टेक्टोनिक प्लेट हो गया, उसके ऊपर में लिथोस्फेयर है, इसीलिए उसको लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोल रहे हैं। तो वो सब क्या कर रही है? टकरा रही है। तो टकराने से एक प्लेट दूसरे प्लेट को क्या करती है? दबा रही है। तो प्रशांत प्लेट का एक हिस्सा, छोटी जुआन डे फूका प्लेट उत्तरी अमेरिकी प्लेट के नीचे दब रही है। अब वो वाला मैप निकालना, मैप में जहां जहां हमारा भूकंप वाला जोन है ना, जहां जहां ज्वालामुखी, वहां प्लेट का नाम लिखा हुआ, उस प्लेट को लिखते जाना उसके नक्शे के सामने में। लगभग 26 27 या 14 15 जितना प्लेट होगा, सब प्लेट का नाम लिखना होगा, और सभी के बगल में कौन कौन सा ज्वालामुखी किस किस देश में है वो भी लिखना होगा। क्योंकि इसी के बाद हमारा चैप्टर क्या है? ज्वालामुखी है, याद है ना? तो अग्नि वाला का निर्माण कैसे हो रहा है? ठीक है, ये सारा प्लेट तुमको दिखा दे रहे हैं वो हुआ रहा। यहाँ इसका थोड़ा सा पिक्चर देख लो पहले। ये सारा क्या है? हमारा प्लेट है ना, जो कि टकरा रही है। टकरा रही है तो यहाँ पे क्या होगा? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से आग निकलेगा। तो आग हमारा वलय का रूप में ले रहा है, इसीलिए इसको अग्नि वलय बोला गया या रिंग ऑफ फायर बोला गया। तो पश्चिम की ओर प्रशांत प्लेट जापान के दक्षिण में कामचटका प्रायद्वीप से चाप के साथ नीचे की ओर खिसक रही है। अब यहाँ जापान देखो, कहाँ पे जापान है? ये रहा हमारा प्यारा सा जापान। वो छोटा हो जा रहा है क्या इमेज? दिख रहा ना? ये सब मारियाना द्वीप है, फिलीपींस है, बोगनविले है, टोंगा है। न्यूजीलैंड का प्रशांत प्लेट के साथ टकराने वाले कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट भी है। यह भाग ऑस्ट्रेलिया को बाहर रखता है क्योंकि यह अपनी टेक्टोनिक प्लेट के केंद्र में स्थित है। हाँ, सब प्रशांत महासागर। देखो ये वाला सारा प्लेट का तुमको याद रखना होगा। साउथ अमेरिका है, यहाँ मैक्सिको यानी कि सेंट्रल अमेरिका हो गया। ठीक है, ये हमारा अलास्का हो गया, ये वाला प्लेट। काम ये काम चटका यानी जापान वाला है, ये जापान का प्लेट हो गया। ये जरा जापान है, जापान ईस्ट फिलीपींस वाला आ गया। ये सारा सोलोमन हो गया। ये सारा से सारा एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। प्लेट का तुमको नाम याद करना होगा। ये सारा मैप ही है, जानबूझकर देखने दिखाने के लिए। ठीक है, इंडोनेशिया न्यू गिनी से सटे उसे साथ लगे पूर्वोत्तर द्वीपों के साथ रिंग ऑफ फायर, ये सब सारा देश का नाम है ना? ये कहाँ कहाँ हमारा रिंग ऑफ फायर का जन्म हो रहा? फॉल्ट की गति यानी कि जो प्लेट है वह दिन में कई बार छोटे छोटे भूकंपों को उत्पन्न करते हैं। इसमें से अधिकांश इतने छोटे होते हैं कि उनको उनको महसूस नहीं किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर तुम्हारा ब्रिटिश कोलंबिया के हैडा वाई के पश्चिमी तट पर क्लीन चार्लोट फॉल्ट, यानी फॉल्ट जहाँ से हमारा क्या निकलता है? मैग्मा बाहर निकल रहा है। 20वीं शताब्दी के दौरान तीन बड़े भूकंप उत्पन्न किए। 1929 में 7 तीव्रता का भूकंप आया था। 1949 में 8.1 का आया था। कनाडा का सबसे बड़ा दर्द भूकंप है ये।
अब तुम्हारा रिंग ऑफ फायर में टेक्टोनिक प्लेट, तो ये सब तुम्हारा याद कर लो। प्रशांत प्लेट है, उसका क्या है, यूरेशियन प्लेट है। प्रशांत प्लेट में प्रमुख शक्ति क्या है, प्रशांत प्लेट अग्नि वलय का केंद्र बनाती है। आसपास की प्लेटों के साथ इसकी अंतरक्रिया इस क्षेत्र में अधिकांश भूवैज्ञानिक नाटक का, अच्छा ये थोड़ा हटाओ, भूवैज्ञानिक घटना का निर्माण करती है, नाटक नहीं होगा, क्या होगा यहाँ, घटना का निर्माण करती है। यहाँ से खाली प्लेट के बारे में देख लो हमारा। अच्छा, उसमें से बड़ा प्लेट होगा और छोटा भी प्लेट होगा। तो छोटे प्लेट में भी क्या बनेगा, रिंग ऑफ फायर बनेगा। तो रिंग ऑफ फायर में कई छोटी और महत्वपूर्ण प्लेट भी शामिल है। देखो बड़ा प्लेट में ये सब है, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ये सब कौन है, बड़ा प्लेट है। यहाँ पे इसी प्लेट में क्या है, यहाँ मारियाना ट्रेंच है, यहाँ सबडक्शन क्षेत्र में, जहाँ यहाँ सबडक्शन भी हो रहा है। ट्रांसफॉर्म का मतलब एक प्लेट ऐसे और एक प्लेट ऐसे जा रहा है, इस तरह से पैरेलल। सब ट्रांसफॉर्म का मतलब एक प्लेट ऐसा जा रहा है और दूसरा प्लेट ऐसा जा रहा है, ये हो गया ट्रांसफॉर्म। अच्छा, ये एक प्लेट ऐसा जाएगा, दूसरा प्लेट ऐसा जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जन, ये डाइवर्जन। और एक प्लेट ऐसा रहेगा, दूसरा प्लेट ऐसा रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जन। क्योंकि सी से कन्वर्जन और सी से कोलाइड भी होता है। कोलाइड का मतलब टक्कर मारना। अब छोटा प्लेट का हम लोग नाम देख लेते हैं, तो छोटा प्लेट का क्या क्या नाम है हमारा। छोटे प्लेट जो रिंग ऑफ फायर में है, तो क्या, जुआन डे फूका प्लेट। अब देखो कहाँ जुआन डे फूका, ये है जुआन डे फूका प्लेट, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। एक्सप्लोरर गोडा प्लेट। तो ये सब सब तुमको क्या करना होगा, कॉपी में नोट बनाकर लिख लेना होगा। ये सारा का सारा छोटा छोटा प्लेट है, सारा सारा कौन सा है, छोटा छोटा प्लेट है हमारा। देखो फिलीपीन प्लेट, कोकस प्लेट और नाजका प्लेट। तो नाजका प्लेट कहाँ पे है, कोई बता सकता है नाजका प्लेट कहाँ पे है। बगल में ना। और यहाँ जो हम दिखाई दे रहा है हमारे पास में जो मैप, उसमें बता सकते हो कहाँ पे है, कहाँ पे बताना। ये नाच का प्लेट हमारा कहाँ गया, ये नाच का, ये देखो यहाँ हमारा क्या आ गया, नाच का मिल गया। कॉकस प्लेट कहाँ पे है बताओ तो यहाँ पे। ये हमारा कॉकस प्लेट हो गया। अब फिलीपीन प्लेट कहाँ पे है बताओ। ये फिलीपीन प्लेट हो गया ना। तो ये सारा तुमको मैप के साथ याद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैप के साथ याद करने से तुमको ये याद रहेगा, दिमाग में उसका स्कीमा बना हुआ रहेगा। यहाँ पे बड़े से कर दे, देखो अभी तुम्हारे से यही ना पूछ रहा था ये लोग, क्या क्या पूछ रहा था। कोको प्लेट, उसके बाद ये तुम्हारा फिलीपींस प्लेट हो गया, ये नाजा प्लेट हो गया। ये सब क्या छोटा छोटा प्लेट है। तो छोटा छोटा प्लेट है, देखो ये कितना छोटा सा बाउंड्री बना रहा है, बस इतना ही ना छोटा बाउंड्री बनाया। फिलीपींस प्लेट मात्र यहाँ से लेकर देखो कितना छोटा बन रहा है, दिखाई दे रहा है, कितना छोटा बाउंड्री बनाया है। तो इसीलिए ये सारा का सारा बड़ा प्लेट भी है और छोटा प्लेट भी है, दोनों का दोनों हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर के यही तुम्हारा नक्शा ही है। तो रिंग ऑफ फायर के बारे में क्या बोल रहा है कि इन प्लेटों की, जल्दी से लो फिर अंडरलाइन करेंगे और धुंधला होगा तुम्हारा। इन प्लेटों की गतिशील परस्पर क्रिया, आधा आधा पता जाने कि क्या हो रहा है, सबडक्शन है यहाँ पे, फिर कन्वर्जेंस है यहाँ पे, क्या है, ट्रांसफॉर्म है। तीन तरह का टक्कर हो रहा है ना, क्या क्या, सबडक्शन भी है, सॉरी नहीं नहीं, सबडक्शन तो एक प्लेट नीचे चला गया, वहाँ कन्वर्स हो रहा है, ट्रांसफॉर हो रहा है, और एक चीज हो रहा है क्या, डाइवर्जेंट हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है वहां पे। तो उससे क्या होगा हमारे पास में, भूवैज्ञानिक गतिविधि यानी जियोलॉजिकल एक्टिविटी वहां पे होता है। तो क्या होगा, भूकंप होगा और ज्वालामुखी होगा, या टापू वापू का निर्माण होगा। मेजर वोल्केनो इन द रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर का आसपास में सब बड़े बड़े ज्वालामुखी हैं, वो तुमको याद रखना होगा। तो ये सब तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 452 से 540 के आसपास में क्या है, निष्क्रिय या सक्रिय हमारा ज्वालामुखी है, 750 900। देखो इसमें से एंडीज दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर और उत्तर दक्षिण में फैले हुई एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। कौन सा, एंडीज। तो एंडियन क्यू ज्वालामुखी बेल्ट पर्वत श्रृंखला के भीतर है और चार ज्वालामुखी क्षेत्रों में विभाजित है।
जिसमें कोटापैक्सी, सेरो अजुल जैसे सक्रिय ज्वालामुखी शामिल हैं। आप देखो, मेन में याद कर लो तुम्हारा, पोपोकाटेपेल। ये कहाँ पे है पोपोकाटेपेल? ट्रांस मैक्सिमकन में है। यह सक्रिय, हमारा यह कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसको दुनिया का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी मानते हैं, क्योंकि इसके विस्फोट से लाखों लोगों की जान जा सकती है। अब देखो, माउंट सेंट हेलेंस, ये कहाँ पे है माउंट सेंट हेलेंस? अमेरिका के प्रशांत उत्तर पश्चिम में। कहाँ पे? कैस्केड पर्वत में। 800 मील यानी 1300 किलोमीटर लंबा है। बाप रे, लंबाई देख रही है? उसको जगाओ। 1300 किलोमीटर लंबा कैस्केड ज्वालामुखी आर्क, यही है तुम्हारा, ये जो ज्वालामुखी दिख रहा है, यही है। कैस्केड में 13 प्रमुख ज्वालामुखी है और लगभग 3000 अन्य ज्वालामुखीय विशेषताएं हैं। कैस्केड में सबसे हालिया विस्फोट कब हुआ है? 1980 में हुआ है। तो ये कहाँ पूछेगा तुम्हारे से, कैस्केड कहाँ पे है, तो क्या बोलोगी? अमेरिका में कि जापान में? अमेरिका में है। और ये कितना ये लंबा है? ये 1300 किलोमीटर लंबा है। ये जानबूझकर हम एक ज्वालामुखी में पिक्चर को डाले हैं ताकि नींद नहीं लगे, क्योंकि ये यहाँ से लेक्चर वाला शुरू हो जा रहा है ना, इसी वजह से। दूसरा हमारा अलेउतियन द्वीप समूह। तो अलेउतियन कहाँ पे है? देखो यहाँ पर, सुनो सुनो, पहले इसको देखो। ये वाला मैप को दिखा रहे हैं। तुमको इतना मालूम है कि रूस जो सो अपना एक प्रांत को बेच दिया था अमेरिका को? बेचा था ना। यहाँ पे ये रसिया है। ये कौन है हमारा? रसिया। और ये कौन है? अलास्का। तो रसिया और अलास्का के बीच में हल्का सा दूरी है। और अलास्का जो है सो रसिया का ही हिस्सा था। लेकिन रसिया वालों को मात्र थोड़ा सा समुंदर पार करके यहाँ निगरानी करने में काफी मेहनत लगता था, क्योंकि यह वीरान टापू था और जनसंख्या यहाँ बहुत कम थी। तो अमेरिका वाला को बोला कि काम करो, ये वाला टापू को तुम हमसे खरीद लो। अब मुट्ठी भर जनता को क्या किया, यहाँ से उठाकर यहाँ पे ले आया। और यह अलास्का किसका बन गया? अमेरिका का हिस्सा बन गया। बाद में 100 साल बाद मालूम चला कि यहाँ पे दुनिया का सबसे ज्यादा खनिज और तेल है। तो अमेरिका इसमें क्या किया, अपना प्रांत बना लिया। तो देखना, अब गौर से देखो, ये तेरा अलास्का हो गया। अब किसका हिस्सा है? अमेरिका का। और ये कौन है? रूस का। तो ये अमेरिका और रूस के बीच में हल्का सा एक पट्टी, सांप का पूंछ दिखाई दे रहा है। हाँ, यहीं पर तुम्हारे ज्वालामुखी का निर्माण हो रहा है। और यहीं पर ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट को क्या हो रही है? टक्कर मार रही है। इसका उधर वाला हमारा बेरिंग सी, और इधर वाला क्या? प्रशांत महासागर है। क्या? प्रशांत महासागर। तो यही जब यहाँ जब प्लेट हमारे टकरा रही, तो यहाँ क्या बन रहा है? ज्वालामुखी बन रहा है। तो ये जो जगह है, उसी जगह के बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उस जगह का क्या नाम है? अलेउतियन द्वीप समूह। अलेउतियन द्वीप समूह। जब अमेरिका वाला इसको बेच खरीद लिया ना, तो बोला अले अले ले, हम तो खरीद लिए, है ना। तो यही अले अले हम जो खरीद लिए, उसी से हो गया क्या? अले उतियन द्वीप समूह। इसका क्या नाम है? अले उतियन। तो नक्शा को बैठा लो दिमाग में, याद रहेगा अले उतियन कहाँ पे है। रसिया का इधर वाला में और अलास्का वाला के इधर वाला में। ज्योग्राफी में बिना मैप का सोचो नहीं हो पाएगा। अभी अब देखो, इसका अगर नक्शा समझ में आया तो हम इसको छोटा कर देते हैं। ये छोटा हो गया हमारा। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। ये हमारा क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब यहाँ इंग्लिश वाला में देखो, ये हमारा क्या लिखा है? अलेउतियन लिखा है। लिखा ना अलेउतियन? अलेउतियन कहाँ से कहाँ के बीच में? यहाँ नक्शा में देखो, यहाँ खाली एक देखो रसिया लिखा है, और यहाँ यूनाइटेड स्टेट लिखा है। तो भैया यूनाइटेड स्टेट क्यों हो गया? क्योंकि यह अलास्का है। अलास्का किसका किसका हिस्सा हो गया? अमेरिका का हो गया। तो तुम्हारा अमेरिका और रसिया के बीच में जो हमारा ये हल्का सा पट्टी है, वही हमारा क्या है? अलेउतियन आइसलैंड। क्योंकि आइसलैंड क्यों? क्योंकि इधर हमारा बेरिंग सी है और इधर में हमारा क्या है? पैसिफिक ओशियन है। ये समझ में आया? तो यहाँ पे बताओ क्या मिलेगा? आम का पेड़ की ज्वालामुखी? ज्वालामुखी मिलेगा। तो अब देखो। हाँ, हाँ, अलास्का के अंदर ही ये वाला आ रहा है, ये वाला। अब देखो यहाँ पे, अब इसको देखते हैं। अलास्का के अलेउतियन देखो, ये अलास्का का ही हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? अलास्का का हिस्सा। तो अलास्का के अलेउतियन द्वीप समूह, जिसमें 14 बड़ा और 55 छोटा द्वीप शामिल है, ज्वालामुखी गतिविधि से बना है। ज्वालामुखी गतिविधि का मतलब क्या है? समुद्र देखो यहाँ पे अच्छे से समझा रहे हैं। ये हमारा ओशियनिक प्लेट है। और ये भी हमारा क्या है?
ओशियनिक प्लेट है, दोनों के बीच में टक्कर हुआ तो महासागर की प्लेटें महासागर की प्लेट से टकराएगी तो क्या बनेगा? आइसलैंड बनेगा। आइसलैंड बनेगा ना। तो इसीलिए यहाँ आइसलैंड को हिंदी में टापू बोलेंगे। ये हमारा क्या बन गया? टापू बन गया। ये क्या बन गया? टापू। तो टापू का निर्माण के लिए इधर का प्लेट इधर धक्का दिया, इधर का प्लेट इधर धक्का दिया। जो भी हो, या तो वो ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, लेकिन दो प्लेट टकरा रही है। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है हमारा? ओशियनिक टू ओशियनिक। तो कितना ज्वालामुखी है? 52 ज्वालामुखी। इनमें से कुछ सबसे सक्रिय कहाँ था? क्वीलैंड, ओकमा और अकुतान में है। गहरी अलेउतियान खाई जो है सो द्वीपों के बगल में भी स्थित है। सबडक्शन जोन में 7,600, चलो मतलब लगभग 7.5 किलोमीटर की अधिकतम गहराई में भी पाई जाती है। उसके अंदर भी भूकंप ये ज्वालामुखी है, समुद्र के अंदर ज्वालामुखी, तब ना लावा जो है सब बाहर निकला, ठंडा होकर टापू बना दिया। चलो ठीक है तुम्हारा। अब माउंट फूजी। तो माउंट फूजी कहाँ पे है? जापान में है। तो यह होन्शु पर स्थित माउंट फूजी जो है सब कितना मीटर है? लगभग 4.25 किलोमीटर। 4.25 किलोमीटर की ऊंचाई पर जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन? माउंट फूजी। और दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला भी पर्वत है। हालांकि माउंट फूजी सिर्फ पर्वत नहीं है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंतिम बार कब फटा था? 1707 में फटा था। दिखाई दे गया? ये देखो जापान। जापान का ये क्या है हमारा? कितना सुंदर, इधर का पानी है, झील विल जो भी बना होगा, ये हमारा बर्फ हो गया ऊपर में। बाहर से बर्फ, अंदर में क्या लावा ऐसा धधक रहा है। हम्म। अब देखो एक क्रोकाटोवा। क्रोकाटोवा कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। आइलैंड आर्क में क्रोकाटोवा स्थित है। यह 27 अगस्त 1883 को अपने विशाल विस्फोट के लिए याद किया जाता है। उसका विस्फोट जब हुआ था तो कितने लोग मारे गए थे? 36,000 लोग मारे गए थे। और उसकी आवाज जो है सो 2,800 मील दूर, लगभग 3,000 मील सुनाई दिया था। इसको आधुनिक इतिहास की सबसे तेज आवाज माना जाता है। ये यहाँ से एक एमसीक्यू दे देगा कि आधुनिक इतिहास में सबसे तेज आवाज कहाँ पे उत्पन्न हुई थी, तो क्या आंसर दोगे इसका? इन क्रोकाटोवा। कौन सा देश से? इंडोनेशिया से। इसकी आवाज कितनी मील सुनाई दी गई थी? 2,800। यही होगा तेरा आधुनिक इतिहास की सबसे तेज आवाज। अब एग्जाम में आएगा, जो नहीं पढ़ा रहेगा वो सोचेगा सबसे तेज आवाज क्या है भैया। हाँ। तो इंडोनेशियाई आइलैंड आर्क माउंट टेम्पोरा का भी घर है, जिसका 10 अप्रैल 1815 को क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट था। इसकी गणना ज्वालामुखी, ये तुम्हारा जो रिक्टर स्केल है उसमें किसके रूप में किया गया? 7 के रूप में किया गया। तो सोचो यह 1883 में जब विस्फोट हुआ था, इस तरह से इसका क्या है? निकल रहा है। क्या निकल रहा है? लावा इसका दिख रहा है ये, ज्वालामुखी। इसका लावा कम निकला है तो विस्फोट ज्यादा धमाका दे गया इसको। सोचो तुमको आज हम इंडोनेशिया, जापान, रसिया, अलास्का हर जगह घुमा दे रहे हैं। हाँ। बिना टिकट का। इतना। चलो अब अगला में आते हैं हम लोग। माउंट रुपेहु। अब ठीक है, अब बाकी का पिक्चर का हमको जरूरत नहीं है। ये न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर सबसे ऊंचा पर्वत है। दुनिया के अधिकांश ज्वालामुखी गति दुनिया के अधिकांश ज्वालामुखी गतिविधि और भूकंपों को उत्पन्न करने वाली जगह के रूप में रिंग ऑफ फायर एक आकर्षक जगह है। रिंग ऑफ फायर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना और ज्वालामुखी विस्फोटों और भूकंपों की सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम होने से क्या अधिक सुविधा होगा? लाखों लोगों की जान बचाने में मदद कर सकता है। तो पूछेगा ना कि रिंग ऑफ फायर का स्टडी क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं क्योंकि वहां लगातार ज्वालामुखी और भूकंप है, तो उसका स्टडी करेंगे तभी ना आदमी का जान बचेगा। इसी वजह से रिंग ऑफ फायर का स्टडी करना हमारे लिए जरूरी है। अब समझ में आया क्यों पढ़ते हैं हम लोग रिंग ऑफ फायर? फैक्ट अबाउट रिंग ऑफ फायर, कुछ कुछ फैक्ट है जो कि तुम्हारा एमसीक्यू में पूछ देगा। क्या क्या फैक्ट है? सबसे पहले कितना इसका फैलाव है? तो 25,000 मील इसका क्या है? फैलाव है। इसमें पूछेगा सक्रिय ज्वालामुखी कितना है, तो कितना बोलोगे? 450 है, जो कि हमारे ग्रह पर सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र बनाता है।
अच्छा, इसमें सबसे फेमस चीज क्या है? मारियाना ट्रेंच है, जो कि सबसे ज्यादा गहरा हिस्सा है, और जो सबडक्शन क्षेत्र को क्या करता है, उजागर करता है। एक प्लेट दूसरे से ऐसे धंस रही है ना, तो धंस गई, तो जो गैप था, जो फॉल्ट था, वो फॉल्ट ही रह गया था, वहां पानी भर गया। तो कितना अंदर चला गया, कभी जाकर के सोचो, और अंदर जाओगे तो कोर पे पहुंच जाओगे। हाँ, वो किसका एग्जाम्पल है? मारियाना ट्रेंच, सबडक्शन क्षेत्र का उदाहरण। सबडक्शन समझ में आ रहा है ना? जब वो हमारा एक ऐसा, ऐसा क्या हो रहा है, अंदर एक प्लेट हमारा अंदर जा रहा है। अच्छा, प्लेट सीमाओं पर टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण यह भूवैज्ञानिक बेल्ट दुनिया भर में आने वाले 90% भूकंपों के लिए जिम्मेदार है। कौन? रिंग ऑफ फायर, यह फैक्ट है। अच्छा, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों का घर जो है, वह रिंग ऑफ फायर के ही आसपास में है। रिंग ऑफ फायर में जापान है, इंडोनेशिया और फिलीपींस है। ठीक है। रिंग ऑफ फायर ही था जहां सबसे शक्तिशाली भूकंप आया था 1960 में, चिली में वाल्डिविया में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता क्या थी? 9.5 थी। रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत उल्लेखनीय ज्वालामुखी में फिलीपींस में क्या? माउंट पिनातुबो। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या? माउंट सेंट हेलेंस। और जापान में क्या? माउंट फूजी। और इंडोनेशिया में क्या? माउंट मेरापी, जो इस क्षेत्र की तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि को दर्शाते हैं। रिंग ऑफ फायर प्रशांत क्षेत्र के भूवैज्ञानिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तथा अपनी ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि के कारण आसपास की आबादी के लिए खतरा पैदा करता है। ठीक है। तो ये अब मात्र कितना है? 26 है, मतलब कि 12 है ना, 12 पेज बचा हुआ है, और ये हमारे पास में 47 मिनट है। आगे का ट्रांसलेट नहीं करे है ना, तो आगे का ट्रांसलेट नहीं किए, तो अब हम लोग मेजरमेंट ऑफ अर्थ हम लोग कब देखेंगे यहाँ पे? नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अर्थक्वेक का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, तो सिस्मिक वेव को करके, और हमारा हमको इसमें पढ़ेंगे क्या? रिएक्टर स्केल कैसे है, मरकली का कैसे है। तो ये हमारा आज का क्लास क्या होने वाला है, बता सकते हो कोई? का एंड हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग कैसा देखेंगे? नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे हमारा मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ सिस्मिक वेव। एस से सिस्मिक, डब्ल्यू से वेव, कैसे हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं। और फिर हम लोग उसका हल्का सा क्या देख लेंगे, यहाँ पे स्पीड देख लेंगे। उसके बाद हमारा ये पूरी तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या? भूकंप। फिर भूकंप है।